झारखंड के राजमहल सिंहभूम सीट पर कांटे की टक्कर के बने आसार। पिछली बार कैसा था मुकाबला। नमस्कार, सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। साल 2019 में यूपीए गठबंधन के खाते में मात्र यही 2 सीटें राजमहल और सिंहभूम आई थी। इस बार पूर्व में कांग्रेस से सांसद रही गीता कोड़ा पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा आम चुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। राजमहल सीट से पूर्व की भांति विजय हांसदा ने झामुमो से टिकट नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर सिंहभूम सीट से तत्कालीन हेमंत सरकार के पूर्व मंत्री जोबा मांझी भाजपा की घोषित प्रत्याशी गीता कोड़ा के सामने होंगी। राजमहल सीट से भाजपा ने ताला मरांडी को टिकट दिया है। झामुमो के द्वारा टिकट की घोषणा के बाद दोनों ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कांटे की टक्कर में आसार नजर आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में यूपीए गठबंधन के खाते में मात्र यही 2 सीटें राजमहल और सिंहभूम आई थी। इस बार पूर्व के कांग्रेस से सांसद रही गीता कोड़ा पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और लगातार 2 बार सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई हैं। सिंहभूम में टक्कर का मुकाबला। कोड़ा परिवार की सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी राजनीतिक हैसियत है। इसी कारण भाजपा ने उन्हें अपने पाले में शामिल कराकर टिकट दिया है। पिछली बार भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को 72,155 वोट के अंतर से हराया था। उस चुनाव में कांग्रेस को 49.1 और भाजपा को 40.9% मत प्राप्त हुआ था। इस बार चुनाव में संभावना पूरी द्विपक्षीय मुकाबले की है। सिंहभूम में गीता कोड़ा की टक्कर तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रही जोबा मांझी से है। झामुमो कांग्रेस के परंपरागत वोटों का फायदा जोबा को इस चुनाव में मिल सकता है। तत्कालीन हेमंत सरकार द्वारा लाई गई स्थानीयता विधेयक की गीता कोड़ा हमेशा मुखर विरोधक करती रही हैं। इसका कारण यह है कि यह इस विधेयक को 1932 खतियान आधारित विधेयक के रूप में प्रचारित किया गया था और सिंहभूम क्षेत्र के अंतिम सर्वे साल 1967 में पूरा किया गया था। कोड़ा निश्चित रूप से इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहेंगी। हालांकि विधेयक ने ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे स्थानीयता का निर्धारित अंतिम रेवेन्यू सर्वे से किया जाना था, परंतु मांझी किस हद तक जनता को यह समझा पाने में सफल रहेंगी यह देखना होगा। फिलहाल 2 मजबूत महिला उम्मीदवारों के कारण सिंहभूम का चुनाव अत्यंत रोमांचक हो गया है। राजमहल का क्या हाल है। राजमहल संसदीय क्षेत्र शुरू से ही नज़दीकी मुकाबले के लिए जाना जाता है। देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम वोट यानी मात्र 9 वोटों से हार जीत का फैसला साल में हुए संसदीय चुनाव में हुआ था। विभाजित बिहार में 1998 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर भाजपा प्रत्याशी सोम मरांडी के महज 9 वोट से जीत मिली। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने राजमहल के मौजूदा सांसद झामुमो के विजय हांसदा के परिवार कांग्रेस प्रत्याशी थॉमस हांसदा को शिक्षक दी थी। सोम मरांडी को 1,98,889 वोट मिले थे, जबकि थॉमस हांसदा को 1,98,880 वोट हासिल हुआ था। कांटे की इस टक्कर में दोनों का मत प्रतिशत 33.4 दर्ज हुआ। ताला मरांडी को पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के विवाद के कारण कुछ समय के लिए इन्होंने भाजपा की सदस्यता भी छोड़ी थी। इस संसदीय क्षेत्र में झामुमो के नेतृत्व से नाराज चल रही विधायक लोबिन हेम्ब्रे में भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लोबिन के चुनाव मैदान में आने से चुनाव समर के त्रिकोणीय हो जाने का संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जोबा मांझी। मनोहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोबा मांझी झामुमो की एक कद्दावर नेता मानी जाती है। 1994 के पति देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद वह राजनीति में उतरी। उनके पति सिंहभूम के कद्दावर आदिवासी नेताओं में से एक थे। कोल्हान प्रमंडल की मनोहर विधानसभा सीट से वह 5 बार विधायक रही हैं। इसके अलावा जोबा मांझी अलग अलग सरकारों में 4 कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। 1995 के विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीती थी। 2000 और 2005 के चुनाव उन्होंने यूनाइटेड गैस डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर जीता। 2009 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड गोस डेमोक्रेटिक पार्टी पर वह चुनाव मैदान में थी। इस चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रही। 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार
बार उन्होंने यूजीडीपी के झामुमो के विलय कर दिया और झामुमो मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीती। 2019 के चुनाव उन्होंने झामुमो का टिकट पर लड़ा और जीता। विजय हांसदा के पिता कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ राजमहल सीट के सांसद थे। शुरुआती समय में विजय हांसदा युवा कांग्रेस से जुड़े थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में झामुमो ने विजय हांसदा के पहली बार राजमहल सीट से मैदान में उतारा था। इसके बाद लगातार 2 बार इन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराया है। 2019 के चुनाव में भी झामुमो प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को हराया। पलामू से मुकाबला रोमांचक। अनुसूचित जाति के लिए राज्य की एकमात्र आरक्षित संसदीय सीट पलामू की इनकी संख्या करीब 27% है, जिसमें भूइयां, पासवान, कुम्हार की आबादी अधिक है। यहाँ के राज्य गठन के बाद बीडी पिछले 2 बार से सांसद चुने गए। इस बार भी वह भाजपा के टिकट पर ही महासमर के उतारे जा चुके हैं। बिहार में सटा जिला होने के कारण मुस्लिम बिहार मूल के सामान्य जाति के क्षत्रिय और यादव व बनिया वोट निर्णायक माने जाते हैं। इंडी गठबंधन की ओर से राजद ने ममता भूइयां को चुनावी रण में उतारकर मुकाबला रोमांचक बना दिया। ममता ने करीब 1 महीने पहले भाजपा छोड़ राजद का दामन थाम लिया था। दाता बीटी राम और ममता में से किसे चुनेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा।